नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मंकोटिया आज जबरदस्त गुस्से में दिखे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली और चेतावनी भी दे दी कि अब दिल्ली वाले हम पर हुकूमत करेंगे। आइए पहले ये बयान सुनते हैं, देखते हैं और फिर आपको बताएंगे कि पूरा मसला आखिर है क्या, क्यों इतने गुस्से में है बलवंत सिंह मंकोटिया। ये बागड़िए किथे होते थे, बागड़िए थोड़े चलने देना इंदा। मैं बोरी बिसरा चुकी है, लखनपुरा पारे सुटना सारे बागड़िए। ये राजे दी स्टेट है, नहीं बागड़िए दिल्ली दा ये बागड़िए साड़ी हुकूमत करने साड़े पर। ये राजे दी स्टेट है, हम राजा के स्टेट में रहने वाले लोग हैं। ये दिल्ली से लेके हमें देशों का बात सिखाएंगे। तो आपने पूरा बयान सुना। दरअसल ये गुस्सा इस बात का है कि आम आदमी पार्टी ने बलवंत सिंह मंकोटिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बकायदा एक लेटर निकाला गया और उस चिट्ठी में बलवंत सिंह मंकोटिया पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी में रहकर ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन ये अपने काम पूरे नहीं कर पाए। और तो और ये जितने भी इनके जो समर्थक हैं या फिर पार्टी के और सदस्य हैं, उन्हें ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बलवंत सिंह मंकोटिया साहब किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, और जैसे ही उन्हें ये भनक लगी कि ऐसा हो सकता है तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी निकाली और इस चिट्ठी के जरिए बकायदा आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। और जैसे ही यह खबर, यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बलवंत सिंह मंकोटिया साहब ने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मैंने प्राथमिक सदस्यता ली ही नहीं तो फिर मुझे निष्कासित करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। यह अलग बात है कि मैं उनके साथ जुड़ा उनकी विचारधारा को समझने के लिए, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि ये देश के विरुद्ध चलने वाली पार्टी है तो मैंने उस पार्टी को अपना जो है कोई वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा ना तो मैंने इसकी मुखालफत की और ना ही मैंने इसका समर्थन किया, लेकिन अगर कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बलवंत सिंह मंकोटिया यहां नहीं रुके। उन्होंने जो बयान दिया, अब उस बयान पर सियासत होना लाजमी है आने वाले दिनों में। उन्होंने कहा कि ये बागड़िए हमें सिखाएंगे, ये बागड़िए बाहर से आकर, यूपी बिहार से आकर हम पर हुकूमत करेंगे। ये महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है और हम डोगरे हैं और हम पर ये हुकूमत करेंगे। उन्होंने कहा कि इनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा। सोचिए, वो नेता, वो पूर्व विधायक जो कभी अपनी सौम्य भाषा के लिए जाना जाते थे, वो आज जबरदस्त अग्रेशन में दिखे। अग्रेशन भी ऐसी कि उन्होंने आओ ना देखा ताओ ना देखा, सीधा उन्होंने कह दिया कि बागड़ियों की हुकूमत यहां पर नहीं चलेगी। यह संकेत दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या अब बाहरी लोगों की हुकूमत होने वाली है। जम्मू कश्मीर पर अब क्या बाहरी राज्य के नेताओं का कब्जा होने वाला है, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान से तो यही लग रहा है कि बाहरी राज्य के नेता या लोग यहां की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के जरिए उन्होंने लोगों को सचेत भी कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उनकी दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। जहां तक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो चर्चा ये है कि बलवंत सिंह मंकोटिया साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
या फिर पैंथर्स पार्टी में वापस आ सकते हैं। हालांकि रास्ते कई हैं। कोई ये कह रहा है कि वो आजाद साहब के साथ भी मिल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा चर्चा का केंद्र वो यही है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, शायद नवरात्रों में ना हो जाए। तो जब पार्टी को पता चला कि ये पर्दे के पीछे कई नेताओं से मिल रहे हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, ऑफिस के काम जो इनको दिए जाते हैं, जिम्मेदारी जो इनको दी जाती है, उसमें ये रुचि नहीं दिखाते हैं, और जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता है उनको ये गुमराह कर रहे हैं कि आपको दूसरी पार्टी में ले जाएंगे तो ओहदे दे देंगे। तो पार्टी ने जो पत्र लिखा उसमें यही आरोप लगाए। पार्टी ने यह भी शायद समझा होगा, आम आदमी पार्टी को यह भी एहसास हो गया होगा कि हां, इससे पहले कि बलवंत सिंह जी हमें छोड़ के चले जाएं, क्यों ना हम इन्हें निष्कासित कर दें और अपना एक वजूद बनाएंगे, एक संदेश, कड़क संदेश देंगे अपने नेताओं को कि देखिए, जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर होगा, पूर्व विधायक तक होगा, तो हम बख्शेंगे नहीं। क्योंकि पिछले कई महीनों से हमने देखा है कई ऐसे नेता, कई ऐसे कार्यकर्ता जो बड़ी उम्मीद के साथ इनके साथ जुड़े थे, वो अचानक पार्टी को अलविदा कहकर चले गए। ये भी इस ओर भी इशारा कर रहा है बलवंत सिंह मंकोटिया जी का, पार्टी में ज्यादा वक्त ना गुजारना, कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, वो शायद वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी। क्योंकि जैसे ही इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, वैसे ही हर्षदेव सिंह जी पार्टी में शामिल हो गए। सबको मालूम है हर्षदेव सिंह जी और बलवंत सिंह मंकोटिया साहब के बीच में किस तरह की अदावत चल रही है। और जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, बलवंत सिंह मंकोटिया साहब साइडलाइन हो गए। कई ऐसे धरने, कई ऐसी बैठकें, कई ऐसे चर्चा हुई होगी, जहां पर इनकी जरूरत होगी ये वहां पर नहीं पहुंचे, तो शायद पार्टी को भी लगा। लेकिन जो बयान इन्होंने कहा है कि ये दिल्ली वाले हमको समझाएंगे, ये बागड़ी हमें बताएंगे, ये हम पर हुकूमत करेंगे, तो सवाल मंकोटिया साहब से भी है कि जब दिल्ली गए थे तब भूल गए थे क्या कि ये पार्टी कौन सी है? जब दिल्ली में आपने मुनीर सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की, तो आप भूल गए थे क्या कि ये दिल्ली की पार्टी है? और अगर दिल्ली की पार्टी जम्मू में आती है तो जाहिर सी बात है हुकूमत उनकी चलेगी। क्या बलवंत सिंह मंकोटिया अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह का बयान देकर वह जता रहे हैं कि मैं शुद्ध डोगरा हूं और मुझे बाहरी लोगों की हुकूमत पसंद नहीं है, हम शुद्ध जम्मू कश्मीर के हुकूमत चाहते हैं, शुद्ध जम्मू कश्मीर के नेता चाहते हैं, हमें बाहरी नेताओं का यहां नहीं लाना है। ये बागी वर्ड जो उन्होंने यूज किया, किसके लिए किया, क्या मतलब है इसका हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इस वर्ड को वैसा ही बता रहे हैं, ये हमने नहीं कहा, ये मंकोटिया साहब ने अपने बयान में कहा है। तो क्या पहले नहीं दिख रहा था इनको कि आम आदमी पार्टी में बागड़िए हैं, या फिर लालच था उस वक्त इन्हें कि हां, इस समय इस पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है, मैं भी विधायक रहा हूं और मैंने भी कई चुनाव जीते हैं, तो शायद मुझे यहां पर बहुत बड़ा पद मिलेगा। सुनने में तो यही आ रहा था कि इनको यहां पर जब ये आए थे तो इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाने की एक कोशिश की जा रही थी कि एक बड़ा ओहदा इन्हें दे दिया जाए, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने सभी जो यहां पर विभाग थे, जो इन्होंने संगठन बनाए थे अपने छोटे छोटे आगे पीछे, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो निरस्त कर दिए, खत्म कर दिए। और उसके बाद जो एक हड़बड़ाहट या फिर पार्टी छोड़ने का दौर था, वो भी काफी तेज चला। लेकिन अब इस तरह से पार्टी, हालांकि इन्होंने तो नहीं छोड़ी, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को भनक लग गई थी कि अगर ये हमें छोड़कर जाएंगे तो हम पर फिर से एक तोहमत लग जाएगी और हम
उपहास का केंद्र बन जाएंगे कि पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई नहीं कि बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जो एक गलत संदेश जाता। तो शायद यह गलत संदेश को ही रोकने के लिए इस तरह का यह फैसला लिया गया। और आम आदमी पार्टी जो है वो खुद को यहां पर यह बताने की कोशिश कर रही है, साबित कर रही है कि हमें अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। लेकिन क्या मंकोटिया साहब का अगला कदम वाकई भारतीय जनता पार्टी है, उनका अगला घर, या घर वापसी है, या फिर नया ठिकाना जिसके आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब की, एक कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक ऐसी पार्टी यहां पर सभी धर्मों का, नेताओं का, सभी समाज के वर्गों की इज्जत होगी। क्या वो नया घर होगा? या फिर जो कई महीनों से जो एक कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि जब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बलवंत सिंह मंकोटिया साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। ये जल्दबाजी कहीं भारी तो नहीं पड़ गई? क्योंकि एक ठप्पा लग जाता है कि आप एक पार्टी से संतुष्ट नहीं हुए, वो छोड़ दी, दूसरी पार्टी से संतुष्ट नहीं हुए, फिर तीसरी की ओर रुख कर रहे हैं। और ये जो एग्रेशन है, क्या ये बता रही है कि आने वाले दिनों में मंकोटिया साहब और भी ज्यादा एग्रेसिव राजनीति कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी भी काफी एग्रेसिव रहती है जब उसके नेता बयान देते हैं, या हर्षदेव जी जो आम आदमी पार्टी में है वो भी काफी एग्रेसिव दिखते हैं। आजकल क्या एग्रेशन का जमाना है कि जितनी तेज से बोलोगे उतने बड़े नेता कहलाओगे। फिलहाल ये जो बागड़ी वाला बयान है, अब देखना है इस पर कितनी सियासत होती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।